खुदावंद की बरकत और सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी। खुदावंद हमेशा आपको संभालता रहे और अपना जलाल आपकी जिंदगियों में जाहिर फरमाए। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आज हम कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें इस तल्लक से सीखेंगे कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और इस रिश्ते में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए और ये रिश्ता हमेशा शादमानी से बढ़ता और तरक्की करता चाहिए। याद रखिए, हमारे और खुदा के रिश्ते में एक दरमियानी मौजूद है जिसका नाम यीशु मसीह है और वही हमारे खुदा के साथ तल्लक की क्या है, बुनियाद है। अगर हम ये बात कलाम मुक़द्दस में से देखें कि इंसान और खुदा का रिश्ता, तो लगता है खुदा, अब देखें कि हर एक चीज़ का मंबा, मालिक और सब कुछ है और वो लामहदूद है और इंसान महदूद है। हमारी सोचें और खुदा की सोचें मुख्तलिफ हैं। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है और इंसान बिल्कुल कुछ ही चीजें जो है वो अपनी लाइफ में कर सकता है। लेकिन खुदा फिर भी ये चाहता है कि उसका और इंसान का रिश्ता जो हो वो करीबी हो, मजबूत हो और हमेशा क्या रहे, कायम रहे। आप खुदा और इंसान के रिश्ते को जानना, देखना, समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बड़ी बेसिक बातों को जानना जो है वो जरूरी है। रिश्तों के अंदर चंद बातें बहुत अहम होती हैं। इंसान होते हुए भी हम आपस में रिलेशंस रखते हैं, रिश्ते रखते हैं, हमारे तल्लक हैं, नाते हैं, लेकिन उस तल्लक और उस नाते की कुछ शराइत और कुछ जो है वो बेसिक्स हैं जिसके बगैर रिश्ते कभी भी जो है वो बढ़ते और तरक्की नहीं करते। पहली बात, किसी भी रिश्ते में एक दूसरे को जानना जो है वो लाजमी होता है। एक दूसरे को जानना लाजमी होता है। एक दूसरे की कदर, एक दूसरे की इज्जत लाजमी होती है। फिर रिश्तों के अंदर क्लोजनेस होती है। क्या होती है? क्लोजनेस, करीबी, कुर्बत होती है। फिर रिश्तों के अंदर क्या होती है? मोहब्बत होती है। फिर रिश्तों में क्या करना पड़ता है? एक दूसरे से वक्त जो है वो गुजारना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि मजबूत जो रिश्ते हैं उसमें जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं। एक दूसरे की किसके लिए काम करते हैं? खुशी के लिए, कि एक दूसरे को क्या दी जाए? खुशी दी जाए, एक दूसरे को शादमानी बख्शी जाए, अपनी बातों से, कामों से, अमलों से, रवैयों से एक दूसरे को क्या की जाए? खुशी दी जाए। तो रिश्तों के अंदर फिर कुर्बानी भी आती है, सेक्रीफाइस भी आती है, बहुत कुछ आती है। एक अच्छे रिश्ते को चलने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के क्लोज रहें, एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे के साथ जो है वो हमेशा साथ देने के लिए क्या रहें? तैयार रहें। आज हम बात कर रहे हैं खुदा और इंसान के दरमियान तल्लक किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से डेवलप होता है। इसका इनिशियल भी जो है वो खुदा ही रहता है। इंसान और खुदा के रिश्ते में खुदा ही क्या करता है? इंटरवीन करता है। हम अगर देखें, अगर हम पैदाइश
में देखें तो खुदा ने इंसान को बनाया और फिर खुदा इंसान से क्या करता था? क्या करता था? बातें करता था, मिलता था, मुलाकात करता था। ऐसा आपने पढ़ा है? आइए पैदाइश में देखते हैं। पैदाइश 3 बाब और उसकी 8 आयत से। जी प्लीज, 8 से 13 आयत। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। और उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आमीन। आमीन। देखिए यहाँ पर इसकी 8 आयत में, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में करता था सुनी। यानी खुदा आदम से मुलाकात करने के लिए आया, आता था। ये रूटीन की बात थी। खुदा हर रोज उससे मिलने के लिए क्या करता? आता, मुलाकात करता, बातचीत होती। क्या बात होती ये नहीं है, लेकिन खुदा आदमी के साथ क्या करता? रफाकत करता। इंसान के साथ खुदा क्या रखता था? रफाकत रखता था। और उन्होंने खुदा की आवाज सुनी जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था। याद रखिए, खुदा इंसान के साथ ताल्लुक रखना चाहता है। मुकद्दस मूसा ये बात फरमाते हैं, कहते हैं कि खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में है। और यहां पर हमें यह मिलता है कि आदम और हवा ने क्या किया? गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की। और जब नाफरमानी आ गई तो खुदा की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आया कि खुदा ने कहा मैं नहीं ताड़े ना मिल। खुदा फिर भी उनको मिलने के लिए आया, जबकि खुदा जानता था, वो अल खबीर है, सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग है। खुदा के बारे में लिखा है खुदा से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। खुदा ने आदम को पुकारा और आदम ने अपने आप को छुपा लिया। इसका मतलब है गुनाह जब इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाता है तो इंसान खुदा से दूर चला जाता है। उसकी लाइफ के अंदर रिग्रेट आता है, शर्मिंदगी आती है, मलामत आती है, और वो फिर खुदा के साथ अपने रिश्ते में कायम नहीं रह सकता। यहां पर देखा कि खुदा उसे आवाज देता है। आदम इससे पहले क्या कर चुका है? खुदा की नाफरमानी कर चुका है, लेकिन खुदा फिर भी आदम को क्या देता है? आवाज देता है। खुदा इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता। इंसान के साथ जो खुदा का ताल्लुक है, जो रिश्ता है, खुदा इसको खत्म नहीं करना चाहता। खुदा आदम को क्या देता है? आवाज देता है। और आदम क्या कहता है? तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपा लिया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया? यानी खुदा आदम से मिलने के लिए आ रहा है और आदम की जिंदगी में गुनाह है, और ऑटोमेटिकली जब गुनाह जिंदगी में आता है तो इंसान खुदा से क्या करता है? अपने आप को जुदा कर लेता है।
खुदा से अपने आप को छुपा लेता है, खुदा से खुदा का सामना फिर वो नहीं कर सकता। तो गुनाह के सबब से खुदा और इंसान का तल्लक क्या होता है? टूट जाता है। तल्लक क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन खूबसूरत बात यहां पे, खुदा फिर भी उसकी क्या करता है? फिक्र करता है। खुदा उसको बहाल करना चाहता है। खुदा की यह मर्जी नहीं है कि आदम हमेशा गुनाह में रहे, हमेशा मौत में रहे। खुदा उसको बहाल करना चाहता है और फिर खुदा उसके नंगेपन को क्या करता है? ढकता है। उसको क्या देता है? वो चमड़े के कुर्ते खुदा उसको देता है। गुनाह अजीजों हमें नंगा कर देता है, हमें बेहुरमत कर देता है, हमारी इज्जत जाती रहती है खुदा के सामने जब हमारी जिंदगी के अंदर क्या आता है? गुनाह आता है। तो ये रिश्ता कैसे टूटता है? जब गुनाह जिंदगी के अंदर आता है तो खुदा के साथ तल्लक क्या होता है? टूट जाता है। आज बहुत से लोग मुख्तलिफ बहाने करेंगे खुदा के हजूर आने से, लेकिन जो बेसिक चीज दरमियान में होगी वो क्या है? गुनाह है। गुनाह इंसान को खुदा की हजूरी से क्या करता है? निकाल देता है। गुनाह इंसान को खुदा के करीब आने से रोक देता है। गुनाह रुकावट है खुदा और इंसान के रिश्ते। लेकिन खुदा इंसान के साथ रहना, खुदा इंसान के साथ रिश्ता रखना क्या करता है? पसंद करता। इसीलिए उसने इसी रिश्ते को बहाल करने के लिए अपने आप को इंसान बना लिया। वो इंसान बन गया, वो इस दुनिया में आया, उसने इंसानों जैसा एक्सपीरियंस किया और फिर इंसान के लिए उसने क्या किया? चांदी कफारा दिया, ताकि इंसान दोबारा से उसी रिश्ते में क्या हो सके? बहाल हो सके। मैंने पहले बात कही कि हमारे और खुदा के रिश्ते की बुनियाद कौन है? यीशु मसीह। हमें अजीजों खुदा के साथ ताल्लुक रखना है, बढ़ना है, खुदा के करीब आना है। कलाम मुकद्दस में लिखा, तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। खुदा ने दोबारा से इंसान के साथ रिश्ता बहाल करने का काम मुकम्मल कर दिया है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। और आज हमारे रिश्ते की बुनियाद खुदा के साथ क्या है? कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो आज कल बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा को पसंद आते हैं। उसका लहू जब हमारी जिंदगी के अंदर होता है तो खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता, उस लहू को देखता है। हम यीशु मसीह के लहू से ढांपे गए, हमारा कफारा दिया गया है, हमें पाक किया गया है, हमें रास्तबाजी दी गई है। इसीलिए इब्रानियों का मुसन्निफ ये लिखता है, आओ दलेरी से खुदावंद के तख्त के सामने चले। आओ कैसे चले? दलेरी से। कहां पर चले? खुदावंद के तख्त के सामने चले। क्यों चले? इसलिए चले कि तुम्हारे गुनाह क्या हो गए हैं? मुआफ हो गए। तुम्हारा कफारा क्या कर दिया गया है? अदा कर दिया गया है। जो तल्लक अदन में टूटा था, उस तल्लक को खुदा ने क्या किया है? अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उस रिश्ते को क्या किया है? बहाल किया है। हमें
मसीह के पास आना है। मसीह खुदा और हमारे दरमियान क्या है? दरमियानी है। हमारा एक दरमियानी है जिसका नाम क्या है? यीशु मसीह है। और उसके वसीला से हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्ते को नजदीक कर सकते हैं, हम खुदा के करीब आ सकते हैं, हम उसकी कुर्बत में जिंदगी बसर कर सकते हैं। और किसी भी रिश्ते की बुनियाद क्या होती है? एक दूसरे को जानना। क्या बुनियाद होती है जी? एक दूसरे को क्या करना? जितना आप किसी को जानते हैं उतना ही आपका रिश्ता उसके साथ क्या होता है? मजबूत होता है। उतना ही आपका रिश्ता उसके साथ क्या होता है? पावरफुल होता है। मसीह को जानना, कलाम के वसीला से खुदा को जानना, उससे रफाकत रखना, खुदा क्या चाहता है इसको मद्देनजर रखना, खुदा को जानना, खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है इसको जानना इंतहाई जरूरी है। और जितना आप खुदा को जानेंगे उतना ही हमारा रिश्ता क्या होगा? मजबूत होगा। और जानना कैसे जाता है? खुदा को कहां से जानेंगे? खुदा कहां से जाना जाता है? अपने कलाम से, अपनी बातों से, अपने कामों से वो जाना जाता है। हम इस बात के दाई हैं, दावेदार हैं कि हम खुदा को जानते हैं। खुदा हमारे दरमियान रहता है, खुदा हमारे दरमियान चलता और फिरता है। और इसीलिए जानते हैं क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से इसको बारहा पढ़ा है और बारहा हमने अपनी जिंदगी में इन बातों का तजर्बा भी किया है कि हम खुदा को अपने साथ क्या करते हैं? देखते हैं। आज इस टाइम में बहुत ज्यादा इस बात की शोरश है कि बहुत चीजें महंगी होगी, बहुत महंगाई होगी, ये होगी। आपका खुदा आज, कल, बल्कि अब तक यकसा। क्या आप खुदा को जानते हैं? वो यकसा है, वो कभी बदलता नहीं, कभी उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, कभी कोई कमी नहीं आती। वो क्या है? यकसा है। आज, कल, बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। अगर वो माजी में प्रोवाइडर था तो आज भी प्रोवाइडर है, हम जानते हैं। अगर माजी में उसने हमारे बोझ उठाए हैं तो खुदा आज भी हमारे बोझ उठाएगा। और हमें इस बात का क्या है? तजर्बा है। खुदा हमारे बोझ क्या करता है? उठाता है। खुदा के साथ अपने रिश्ते को क्या करें? मजबूत करें, भरोसा करें खुदा पर, तवक्कल करें खुदा पर, खुदा के पास आए, खुदा को दिल दे, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, खुदा के साथ चलते रहे। आप देखेंगे कि आपके सामने आने वाली हर एक रुकावट वो किसी भी सूरत में हो वो गिर जाए। चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो बिल्लों की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो, अंदर से दुश्मन हो, बाहर से दुश्मन हो, खुदा आपके दुश्मनों को क्या करेगा? ज़ैर करेगा। आपका खुदा जिंदा है और मेरा और खुदा क्या है? यकसा खुदा है। वो कभी बदलता नहीं, कभी तब्दील नहीं होता। वो सच्चा है, वो अपने वादों में सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है। उसने कहा मैं प्रोवाइडर हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे खुशकसाली में शराबी के तजर्बे बख्शूंगा। खुदा ये करने की कुदरत रखता है। आइए खुदा को जाने, आपका खुदा कैसा है। बाज़ औक़ात जिंदगी में चलते चलते हम जब हालात पर गौर करते हैं तो हम ऐसे बाज़ औक़ात लगता है कि जैसे हालात जो है वो ऐसे ही बदलेंगे नहीं, लेकिन आपका खुदा हालात को बदल देता है। उसको जानिए, उसको अपने हालात के अंदर बुला लीजिए।
उसके पास आइए। रुकावटें जो हमारे और खुदा के दरमियान है, उन रुकावटों को अपनी जिंदगी से क्या करें, निकाल लें। खुदा बनी आदम से सोबत रखना चाहता है। उसकी खुशनुदी किस में है? बनी आदम की सोबत में। उसको जाने, उसके करीब आए, नजदीक आए, ख्वाहिश करें, खुदावन मैं तुझे देखना चाहता हूं, खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, खुदावन मैं तेरा प्यासा हूं, खुदावन मुझे अपना तजर्बा दे, खुदावन मेरी आवाज सुन। खुदा अपना एक्सपीरियंस भी देगा और अपनी आवाज भी आपको सुनाए। बालका तो हम कहते हैं खुदावन मेरे साथ बोल, तो खुदावन कहना कलाम पढ़ ले, मैं बोलिया ਉਹਦੇ बहुत कुछ तेरे वास्ते। बस कहते खुदावन ने मुझे बता, खुदावन कहता मैंने कलाम में लिखा पानी से, इसमें लिखा हुआ है मैं तुझसे क्या चाहता हूं, कैसे मैं तुझे बरकत दूंगा, कैसे मैं तेरे नजदीक आऊंगा, कैसे मैं तुझे बहाल करूंगा, कैसे मैं तेरी मुहाफजत करूंगा, कैसे मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मैंने इस कलाम में लिखा है, मैंने तो यह भी लिखा है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा। फिक्रों में ना रहे, खौफ में ना रहे, शर्मिंदगी में ना रहे, मलामत में ना रहे, क्योंकि मसीह ने सलीब पर इन सारी चीजों को आपके लिए अपने बदन पर लिया और उठाया और आपकी जिंदगी से दूर किया है। इसलिए किसी भी दुख में, मुसीबत में ना रहे। इब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत पढ़ते हैं। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन आमीन हालेलुया प्रेज हालेलुया। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। तकते रहने का क्या मतलब होता है? तकते रहे, देखते रहे, गौर करते रहे, मुसलसल देखते रहे, कंटिन्यूसली देखते रहे। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। सलीब का दुख किन के लिए सहा? किन के लिए सहा? क्या उसका काम कोई ऐसा था उसे सलीब दी जाती? सलीब तो घिनौने लोगों के लिए थे, बागियों के लिए थे, डाकुओं के लिए थे। सलीबी मौत को क्या कहते थे? कौन सी मौत है? लानती मौत। तो उसने ये सारी लानत किन के लिए सही? मेरे और आपके लिए सही। अब अगर हम यीशु मसीह को तकते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसका तजर्बा करते रहेंगे, तो फिर हम उसके साथ रिश्ते में क्या होते जाएंगे? मजबूत होते जाएंगे। हमें उसे देखना है, हमें उसे जानना है, हमने उसका तजर्बा करना है, हमने उसके करीब आना है, हमने उसे छूना है, हमने उसको मुसलसल जानना है कि वो हमारी जिंदगी के अंदर क्या करना चाह रहा है। याद रखिए, अगर हम
मसीह को देखेंगे, मसीह के करीब आएंगे, मसीह को जानेंगे, तो फिर ही हम उसकी कुर्बत में क्या करेंगे, बढ़ सकेंगे। फिर ही उसकी मर्जी को क्या करेंगे, जान सके। जिस तरह वो कहता है उसकी मर्जी तजर्बे से क्या करो, मालूम करो। तजर्बा कैसे होता है? हाँ जी, प्रैक्टिकल करने से कुछ अक्स होता है, तजर्बा होता है। और जब बार बार मसीह से मिलेंगे, बार बार उससे रफाकत रखेंगे, बार बार उसके करीब आएंगे, बार बार उसको तकते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा और खुदा का रिश्ता कितना मजबूत है। खुदा हमें बहाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मुकम्मल करीबी रिश्ता, जिस तरह हमारे बच्चों के साथ रिश्ते हैं ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमारा खुदा के साथ। वो बाप है, हम क्या है? वो बाप है, हम क्या है? वो बाप है, हम क्या है? कितने लोगों के ये बच्चे हैं? कितने लोग अपने बच्चों से वाकिफ है? कितने लोग क्लोजली जानते हैं अपने बच्चों को, हर एक मोमेंट को जानते हैं? तो बच्चे भी वहां पर जानते हैं की कर हैं, इन्हें कदों पैसे देने ने, कदों नहीं देने, कदों गल मननी, कदों नहीं मननी। बच्चे भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका मतलब अगर इंसानी रिश्ते में हम माँ बाप या बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं, तो जब खुदा और हमारा तल्लुक ऐसा बन जाएगा तो फिर हम खुदा की मर्जी को आसानी से जान पाएंगे। अपनी हर एक मोमेंट में हम खुदा की मर्जी को तजर्बा से मालूम करेंगे खुदा क्या चाहता है। और तजर्बा ये होगा कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ किस नेच पे है, ये बताएगा, हमारा तजर्बा बताएगा। बाज़-औक़ात हम मसीह को जानते हुए दुख उठाते हैं, लेकिन हम अपनी राहों से करते नहीं, राहों से फिरते नहीं है। हम चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए ऐसे हो जैसे कोई जादू का कोई अमल नहीं होता कि मैं ये करूं तो ये हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। खुदा चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में रहें। खुदा ने हमारे जहन के मुताबिक नहीं चलना, नहीं काम करना, उसने अपने कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी के अंदर क्या करना है, काम करना है। किसके मुताबिक काम करना है जी? खुदा ने अपने वादों के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक। तो फिर खुदा के करीब आने के लिए क्या करने की जरूरत है? खुदा के पास आने के लिए क्या करने की जरूरत है? पहली बात, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। गुनाह हमें खुदा से क्या करता है, क्या करता है जी? खुदा से दूर कर देता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी से क्या करना है, गुनाह को क्या करना है, दूर करना है। वो बातें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, उनको हमारी जिंदगी के अंदर आना है। और वो बातें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, उनको बढ़ते जाना है। और जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उनको निकलते जाना है हमारी जिंदगी से। फिर इस रिश्ते की क्या होती है, डेवलपमेंट। फिर हम खुदा के साथ रिश्ते में क्या करते हैं, बढ़ते हैं। फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता और क्या देता है, जवाब देता है। फिर हम खुदा की मर्जी को क्लियरली जान पाते हैं कि खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है। बहुत दफा हम दूसरों से पूछते रहते हैं, कभी किसी पादरी साहब से, कभी किसी प्रॉफिट से, किसी रसूल से, किसी जानने वाले से जिसको खुदा का थोड़ा, भाई जी मेरे लिए खुदा की मर्जी की है। ओ भाई आपके लिए खुदा की मर्जी ये है, इसके अंदर लिखी हुई। किसी से ना पूछे, किसी से ना पूछे, खुदा आपको खुद बता सकता है, खुदा आपकी खुद रहनुमाई कर सकता है। खुदा के साथ अपने
तल्लक को मजबूत करें, करीब आए, गुनाह को जिंदगी से दूर करें। आप देखेंगे खुदा आपसे बोलेगा और कलाम करेगा। वो कहेगा, वो कहता है कि तू पुकारेगा और मैं क्या दूंगा? जवाब दूंगा। तू कहेगा और मैं सुनूंगा। हनूस तुम कह ना चुकोगे, मैं सुन लूंगा। ये तब होता है जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत। अदरवाइज फिर हम दूसरों से कहते रहते हैं भाईजान कुछ ना खुदा दी मर्जी की। तो खुदा दी मर्जी ये वे कि तू खुदा दी गल मन्ने ते खुदा दे नाल चले ते उन्हां राहां तो बाज आए ਜਿਹੜੀਆਂ राहां खुदा नूं पसंद नहीं। खुदा की मर्जी को जानना कोई इतना मुश्किल नहीं है। कलाम को पढ़िए, मर्जी ये है कि एक सफ़े पर वाज़े लिखी हुई है। कलाम को पढ़िए, ये बताएगा कि खुदा की मर्जी तेरे लिए क्या है। खुदा की मर्जी तेरे लिए क्या है। जब खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो फिर जिंदगी के अंदर क्या आएगी? तरक्की आएगी, बरकत आएगी, बहाली आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी, इत्मीनान आएगा जो आज जिंदगियों के अंदर नहीं है। सादमानी आएगी, मायूसी जाती रहेगी, क्योंकि खुदा की नजदीकी आपके साथ है। खुदा की क्लोजनेस अगर आपके साथ है तो फिर बरकत साथ है, बहाली साथ है, खुशी साथ है, शादमानी साथ है। अजीजों, हमें खुदा के साथ अपने इस रिश्ते में क्या करनी है? तरक्की करनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे तरक्की करेंगे? खुदा को जानेंगे, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। टाइम स्पेंड करना है, खुदा के करीब आना, मेडिटेट करना, दुआएं करना, खुदा के कलाम को पढ़ना, अपने जहन में खुदा को बसाना, अपनी जिंदगी में खुदा को जानना कि खुदा क्या चाहता है। और खुदा हमारी रहनुमाई करेगा और हमें बताता जाएगा और हमारा रिश्ता खुदा के साथ क्या होता जाएगा? मजबूत होता जाएगा। खुदा से मोहब्बत करें, खुदा को खुश करें। और वो खुश कैसे होता है? जब हम सीधी राह चलते हैं। वो खुश कैसे होता है? जब हम सीधी राह चलते हैं, जब हम सताइश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। खुदा के साथ तल्लक ठीक है, इंसानों के साथ तल्लक ठीक है, खुदा क्या होता है? खुश। तो हमें खुदा को क्या करना है? खुश करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले संडे कुछ और बातें खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आइए हर एक जिंदगी अपने लिए दुआ करें और आज जरूर उस तल्लक को देखिए, आपका और खुदा का तल्लक कैसा है, कहाँ पर है, ये रिश्ता कहाँ पर है। जरूर इसको देखिए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपके साथ।